जय हिंद। सभी का स्वागत एक और स्कॉलरशिप प्रोग्राम के वीडियो में। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने निकाला है, MHRD जिसको बोलते हैं, जिसको वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं। सक्षम नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम, जिसको आप अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी अप्लाई कर दीजिए। इसकी डेट अभी बाकी है 15 मई 2021 रात्रि 11:59 तक आप इसको कर सकते हैं अप्लाई। क्या इसमें एज लिमिट रखी गई है, क्या भाषा रखी गई है, कितनी फीस है, कितनी मिलेगी आपको स्कॉलरशिप, कितने महीने पे मिलेगी स्कॉलरशिप, प्रवेश परीक्षा कैसे आएगी, प्रवेश परीक्षा में किस किस फील्ड के कितने कितने सवाल पूछे जाएंगे, प्रवेश परीक्षा का माध्यम क्या रहेगा और एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, उसकी जानकारी, किस डेट को होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कब आएगा रिजल्ट, ये सभी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। और एक बात मैं पहले बता दूं कि लाइक शेयर कमेंट आप अपनी बुद्धि समझ और विवेक के अनुसार कीजिएगा, मेरे या किसी के कहने पर मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जितना आपके पास समय समझ और बुद्धि हो उतना वीडियो देखिएगा। और वीडियो देखने के उपरांत मन में कोई जिज्ञासा, कोई सवाल, कोई प्रश्न, कोई उलझन पैदा होती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। शुरू करते हैं इन्फॉर्मेशन। ये देखिए, सबसे पहले डेट को समझ लीजिए। 15 मई 2021 रात्रि 23:59 यानी कि 11:59 तक अप्लाई कर सकते हैं सक्षम स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। ठीक है, इस बात का रखिएगा आप सभी बच्चे विशेष रूप से ध्यान। ठीक है, और इसको आप ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे। एक एप्लीकेशन का लिंक दूंगा, उसको अपने फ़ोन में आप करिएगा ओपन करने के बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस प्रकार का इंटरफेस आपके स्क्रीन पर आएगा जो आप देख रहे हैं, नोटिफिकेशन का लिंक, रजिस्ट्रेशन का लिंक, मॉक टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट। तो आप सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, इसी को पढ़कर मैं आपको सब समझा रहा हूँ। उसके बाद करिएगा रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत इस बात का ध्यान रखिएगा, फिर आप अपना मॉक टेस्ट यदि देना चाहते हैं इस प्रकार का देखिए आएगा। स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम यहाँ क्लिक करेंगे आप, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम को यहाँ से ये आएगा रजिस्ट्रेशन नाउ, यहाँ क्लिक करेंगे आप रजिस्ट्रेशन के पेज पर पहुँच जाएंगे। तो ज़्यादा मैं नहीं समझा पाऊँगा, आप कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा। और उसके बाद ये लास्ट ऑप्शन जो ऑनलाइन टेस्ट का, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन इसको खोलिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, अपना मॉक टेस्ट प्रारंभ कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः आते हैं नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये सवाल किस किस फील्ड से कितने होंगे उसको ध्यान से देख भी लीजिए, समझ भी लीजिए। लैंग्वेज देख के नीचे लिखी हुई है, ऑल क्वेश्चन विल बी अवेलेबल इंग्लिश एंड हिंदी एक्सपेक्टेड इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन। ठीक है, इंग्लिश के इंग्लिश में होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी सवाल हैं आपके जनरल स्टडीज़, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। कितने कितने क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर होंगे वह भी दिया गया है। 11 11 9 और 11 11 9 यानी कि 40 क्वेश्चन। टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है 18 मिनट। इसको थोड़ा क्लियरफाई मैं कर देता हूँ, समझ लीजिए। इन 40 क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए टोटल टाइम आपको दिया जाएगा 18 मिनट का। ऐसा मत समझिए कि 4 फील्ड है तो चारों मिनट के चारों फील्ड के सवालों को सॉल्व करने का समय आपको सेपरेट 18 मिनट नहीं दिया जाएगा। टोटल टाइमिंग 18 मिनट है 40 क्वेश्चन को करने का। एक क्वेश्चन पे कितना समय लगेगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएंगे। और गलत सवाल, और हाँ ये देखिए दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि MCQ के माध्यम से क्वेश्चन आएंगे, एक सवाल 4 जवाब, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूर्व के क्वेश्चन पेपर के कुछ लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लीजिएगा। और लैंग्वेज आपकी हिंदी इंग्लिश रहेगी। नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/3 की। 1/3 से मतलब है यदि आपने 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, 40 में से यदि आपके मान लीजिए 12 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो 12 को 1.3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, निकल कर आएगा 4, यानी कि 40 में से आपके 4 नंबर कम हो जाएंगे जितने भी आपका टोटल स्कोर रहेगा। तो नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का ध्यान रखें। क्वेश्चन छोड़िएगा मत, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, क्योंकि स्कॉलरशिप लगभग सभी बच्चों को दी जाएगी, कुछ केसेस में छोड़कर। किस बच्चे को कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, कितनी सीट्स हैं, वह सभी जानकारी आपको मिलेगी इसी ही वीडियो में। ठीक है, ये वेबसाइट इसको ध्यान से देख लीजिए, www.medhavionline.org। इस वेबसाइट पर आपको सारी जानकारी मिलेगी, नोटिफिकेशन की, एग्ज़ाम डेट की, पूर्व के क्वेश्चन पेपर की, एडमिट कार्ड की, मॉक टेस्ट की और एप्लीकेशन लिंक सब इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो मैं तो आपको दे ही दूंगा, आप चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें या ना चेक करें।
फीस देख लीजिए 300 रुपये की रखी गई है। ऑल कैटेगरी सभी बच्चों को 300 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस देना ज़रूरी है, लेकिन ये फीस रिफंडेबल होगी, लेकिन कंडीशंस के साथ। कंडीशन क्या होगी आपको थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। यदि आप 35% से लेकर 100% के बीच में अंक लेकर आते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में, यदि आप 35% से लेकर 100% के बीच में अंक लाते हैं तो आपको आपकी ये 300 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड कर दी जाएगी। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो 35% से भी कम नंबर लेकर आएंगे उनको फीस रिफंड नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन ही फीस है, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन है और एग्ज़ाम भी आपका ऑनलाइन होगा। किसी सेंटर पे जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको ऑनलाइन ही आपका एग्ज़ाम होगा, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। अब ये देखिए सीट और स्कॉलरशिप दी गई है विद कैटेगरी के साथ। 3 कैटेगरी हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी को आप बोल्ड अक्षरों में देख भी रहे होंगे और उसके सामने स्कॉलरशिप की राशि भी दी गई है और सीट्स भी दी गई, फिर भी आप समझ लीजिए 686 सीट्स हैं कैटेगरी ए में, जिसमें आपको 6,000 रुपये पर मंथ की फेलोशिप स्कॉलरशिप दी जाएगी। कैटेगरी बी में 3,000 रुपये पर मंथ की स्कॉलरशिप है, जिसके अंदर 309 सीट्स हैं। और तीसरी कैटेगरी सी है, जिसमें 243 सीट हैं और 1,500 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो 35 से लेकर 40% अंक लेकर आते हैं वह कैटेगरी सी में तो नहीं आएंगे, कैटेगरी डी नहीं है, लेकिन उनको भी स्कॉलरशिप दी जाएगी 300 रुपीज़ की, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके लिए अलग से आगे मैं कंडीशन थोड़ी सी बताऊंगा, उसको समझ लीजिएगा, ठीक है, इस बात का। और ये जो फेलोशिप डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी आप सभी के अकाउंट में 5 और 9 जून के बीच में, क्योंकि 4 जून तक या 3 जून तक आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाएगा और जिनका सिलेक्शन होगा उन बच्चों से अकाउंट्स की डिटेल मांगी जाएगी। अकाउंट डिटेल के लिए यदि आप 18 साल या उससे ज़्यादा के हैं तो अपना अकाउंट देंगे तो अच्छी बात है। अगर आपका अकाउंट नहीं खुला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने पेरेंट्स का और बड़े भाई या बड़ी बहन का भी अकाउंट डिटेल दे सकते हैं, चल जाएगा। लेकिन 18 से कम हैं तो अपने माता पिता का या घर में जो बड़े हैं उनका ही डिटेल दीजिएगा आपको अकाउंट में राशि देने के लिए, ठीक है। और कोई प्रोजेक्ट कार्य नहीं करना है, कोई फील्ड वर्क नहीं करना है कि फेलोशिप आपके दौरान, क्योंकि अधिकांश फेलोशिप में देखा गया है कुछ काम करना होता है, फील्ड में जाना पड़ता है, कोई प्रोजेक्ट करना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं है, आप 1 साल तक की अपनी पढ़ाई कर सकें उसके लिए भरपूर आपको राशि दी जाएगी। जैसे कि कैटेगरी ए में 6 और 6 12,000 हैं, कैटेगरी बी में 3 और 3 6,000 हैं, कैटेगरी सी में 3,000 रुपये की टोटल है, ठीक है। तो इतने पैसों से आप 1 साल का अपना पढ़ाई का खर्च निकाल सकते हैं यदि आप बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं और कम से कम संसाधनों में, ठीक है। 35% कम से कम भी नंबर लेकर आते हैं तो भी आप स्कॉलरशिप के दायरे में आएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसमें मेंशन भी किया है, एलिजिबिलिटी को समझ लीजिए, ये दिया हुआ है 18 साल से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए, 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से संबंध रखते हो। ये जो ब्लू अक्षरों में ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, इसको ध्यान से लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए, सारी जानकारी आपको यहीं मिलेगी, ठीक है। आप भूटान, नेपाल और इंडिया के सिटीज़न हैं, आप अप्लाई करिएगा इस फेलोशिप के लिए। इसके साथ ही साथ यदि आप, ये तो 3 देश हो गए, भूटान, नेपाल और इंडिया के सिटीज़न हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप 1 जनवरी 1962 के बाद या 1 जनवरी 1962 को इंडिया में आकर रहने लगे हैं, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए। आप किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी के धर्म के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन किन मुल्कों के लागू है तो उस मुल्कों का नाम सुन लीजिए, दिया हुआ लिस्ट में फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ विद केनिया, उड़ान, यूनाइटेड रिपब्लिक, तंजानिया और फॉर्मली इसमें जिनीबार दे रखा है, जिम्बाब्वे, मालवे, ज़ेरा, इथोपिया और वियतनाम। इस कंट्री के आए हुए लोग जो 1 जनवरी 1962 के बाद या को इंडिया में आए हैं वे भी अप्लाई कर सकते हैं। नीचे भी दिया हुआ है, प्रोवाइड दैट ए कैंडिडेट बिलोंगिंग ए कैटेगरी ABCD अबव सर्विस पर्सन इन होज फेवर्स ऑफ द सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी, यानी कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है इसका प्रमाणिकता का, जिससे फिर वही नागरिकता पे जाना पड़ेगा, विवाद मुद्दा है उस पर नहीं जाएंगे, उसको समझ लीजिएगा, ठीक है।
अब ये देखिए क्वालिफिकेशन में क्या हुआ है, 10th पास, यानी कि मैट्रिकुलर या 10th में यदि ओनली हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 11th हैं, 12th हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या आप एनी अदर डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं हायर स्टडीज़ में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन अप्लाई कैसे करना है वह भी इसमें दिया हुआ है। ये सबसे पहले आपको अप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। अप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, पर्सनल फीस सबमिट कीजिएगा। फीस सबमिट की कॉपी बड़े ध्यान से अपने पास में रखिएगा। अकाउंट डिटेल में आपसे मांगी जाएंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ज़रूरी जानकारी क्या है ये देख लीजिए। टोटल 1238 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा इस फेलोशिप के लिए। अब ये मेरिट समझ लीजिए। 686 बच्चे जो 60% से अधिक नंबर लाएंगे उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी 6,000 रुपये प्रति माह की। 309 ऐसे कैटेगरी बी में रखे गए हैं जो 50% या उससे अधिक नंबर लाएंगे, 50 और 60 के बीच में 3,000 रुपये की स्कॉलरशिप। जो विद्यार्थी 343 होंगे कैटेगरी सी में, 40 से लेकर 45% नंबर लाएंगे उनको कैटेगरी सी में रखा गया है 1,500 की। जो विद्यार्थी इसमें मेंशन नहीं है मैं बता देता हूँ फिर भी, उनको 500 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी जिनके अंक 35 से लेकर 40 के बीच में आएंगे, यानी कि 39.99। उनको कैटेगरी डी कह लीजिए या फिर कॉन्सुलेशन स्कॉलरशिप दी जाएगी 500 पर मंथ की, ठीक है। और ये स्कॉलरशिप 2 महीने की दी जाएगी, 2 महीने की स्कॉलरशिप है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कोई समस्या सुझाव हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। 30 मई को आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम केवल ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होगा और एग्ज़ाम फ्रॉम देयर होम, यानी कि आपको अपने घर में बैठकर अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड पर ही ये एग्ज़ाम देना है, किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और ये लास्ट वाले जो पॉइंट है ध्यान रखिएगा, टेंटेटिव डेट एग्जामिनेशन 30, ये चेंज हो सकती है, संभावित तिथि है। टाइम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल अंडर ऑनलाइन टेस्ट सेक्शन ए मेधावी एंड्रॉयड ऐप 3 डेज पीरियड टू एग्ज़ाम डेट, यानी कि 30 मई को यदि एग्ज़ाम होता है तो 27 मई या 28 मई को आप एग्ज़ाम का लिंक आपको ओपन हो जाएगा उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसका मैंने आपको फ़ोटो दिखाया था कुछ देर पहले, इस बात का। और ये इंपॉर्टेंस कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसको ध्यान से प्लीज़ ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और ये जो ईमेल आईडी दी गई है इसका यूज़ कैसे करना है, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आपको अपनी फ़ीस सबमिट करनी है। और फीस सबमिट करने के उपरांत यदि कोई समस्या आती है, जैसे कि आपके अकाउंट से पैसा कट चुका है, बैलेंस रिड्यूस हो चुका है, लेकिन फ़ीस सबमिट यदि नहीं दिखाता है, क्योंकि फ़ीस कटने का मैसेज आता है आपके पास या ईमेल आता है, लेकिन यदि सक्सेसफुली सबमिट तो होती है फ़ीस, अकाउंट से तो कटती है, लेकिन यहाँ पेड नहीं हो पाती है, तो इस कंडीशन में ऐसी किसी को समस्या आती है तो इस ईमेल आईडी पर अपनी समस्या को आप लिखकर भेज सकते हैं 20 मई 2021 से पहले। इस बात का आप सभी कैंडिडेट विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और कोई जानकारी आप मुझसे देना चाहते हैं और इस सिलेबस को ध्यान से प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए। इंग्लिश का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का यानी कि मात्रात्मक अभिरुचि का, जर्नल एप्टीट्यूड का और जर्नल स्टडीज़ का क्या क्या पूछा जाएगा, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंपॉर्टेंस, ये सबको पढ़ना पॉसिबल नहीं है। आप देख लीजिएगा, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, ये जर्नल का देख लीजिए, जर्नल एप्टीट्यूड, जर्नल स्टडीज़, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश का क्या क्या पूछा जाएगा। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू रखे, इंग्लिश के क्वेश्चन इंग्लिश में ही होंगे। और ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जर्नल एप्टीट्यूड, जर्नल स्टडीज़, ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रखे जाएंगे। अब सबसे ऊपर चाहिएगा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। ये डेट्स को आप देख लीजिए। 1 अप्रैल को स्टेशन स्टार्ट हो गया है, 15 मई लास्ट डेट है, 30 मई को आपका एग्ज़ाम होगा। आंसर रिजल्ट और आंसर की आपकी 2 जून सुबह 9 बजे तक आ जाएगी, यानी कि मान लीजिए 36 घंटे के बाद। यदि किसी प्रकार कोई क्लेम करना है क्वेश्चन को लेकर तो आप 2 जून तक कर सकते हैं। और अकाउंट डॉक्यूमेंट्स एंड बैंक अकाउंट डिटेल आपको 2 से 4 जून के बीच में देनी है। ये कि आपके कुछ एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, बैंक डिटेल मांगी जाएगी, आपकी एकेडमिक योग्यताओं का वेरिफिकेशन होगा, अकाउंट डिटेल का वेरिफिकेशन होगा। 2 से 4 जून के बीच में अपनी अकाउंट डिटेल दे दीजिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अकाउंट डिटेल वही कैंडिडेट दीजिएगा जो क्वालिफाई हो जाएंगे, चाहे 60% वाले हो, 50% वाले हों, 40% वाले हों, 35 वाले हों, 45 वाले हों, 55 वाले हों, 65 वाले हों। जो क्वालिफाई नहीं होंगे वे विद्यार्थी अपनी अकाउंट डिटेल मत दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपके अकाउंट में जो पैसा है वह लगभग 9 जनवरी इसमें दिया हुआ है,
लगभग आ जाएगा, सॉरी 9 जून तक आ जाएगा, 9 जून 2021 तक। यह थी छोटी सी जानकारी इस एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, मेधावी नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम। अब आपके मन में मेरे द्वारा दी गई इस जानकारी को लेकर कुछ सवाल समस्या उत्पन्न हो, और हाँ, 10th पास, 12th पास, 11th पास, बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर, बीए थर्ड ईयर, एमए फर्स्ट ईयर, एमए सेकंड ईयर, किसी प्रकार का डिप्लोमा सर्टिफिकेट, पॉलिटेक्निक वाले विद्यार्थी, या लड़के हों या लड़की हों, थर्ड जेंडर हों, इसको अप्लाई करिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, सभी के लिए 300 रुपये की फ़ीस देना मैंडेटरी है। कंडीशंस के साथ आपको रिफंड हो जाएगी। कंडीशन क्या है वीडियो में समझाया गया है, बतलाया गया है। फिर भी कोई सवाल हो मन में तो ज़रूर से ज़रूर पूछ लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो एप्लीकेशन का लिंक आपको दिया जाएगा उसको ओपन करेंगे, इस प्रकार का स्क्रीन आएगा। रजिस्ट्रेशन करना है, नोटिफिकेशन पढ़ना है, मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे, पहले आपको अपना अकाउंट बनाना होगा, याद रखिएगा। अकाउंट बनाएंगे तभी ये लिंक ओपन होंगे, इसीलिए पहले सबसे करिएगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही ये सब चीज़ें ओपन होंगी, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, किसी और दिन, किसी और समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सलाम।